अमेरिका इजराइल युद्ध का साइड इफेक्ट, एलपीजी के लिए मचा हाहाकार, सरकार ने बनाया अब नया प्लान। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते भारत में एलपीजी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। शहर शहर में गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर न मिलने से परेशान ग्राहक इंडक्शन और भट्टियां खरीदे जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर ना मिलने से परेशान ग्राहक अब इंडक्शन और भट्टियां खरीद रहे हैं। गैस की कमी की आशंका के चलते हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री रुक गई है। इस बीच सरकार ने दावा किया है कि एलपीजी की शॉर्टेज कहीं नहीं है, पर हकीकत कुछ और ही है। जम्मू वासियों में एलपीजी खत्म होने का डर सताने लगा है, पर प्रशासन ने एलपीजी की शॉर्टेज मानने से साफ इनकार कर दिया है। श्रीनगर से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी रोक दी है। इसके बाद ग्राहक गैस एजेंसी के बाहर कतार लगाकर सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कई गैस एजेंसी के बाहर ताला लटका है। जो गैस एजेंसी खुली है वहां लंबी लाइन लगी है। कई ग्राहक सिलेंडर के इंतजार में रोजाना गैस एजेंसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। दिल्ली के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप से ग्राहकों को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है। चंडीगढ़ में डीजल भट्टियों और इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ गई है। कमर्शियल सिलेंडर की सेल बंद होने के बाद अचानक ग्राहक इसकी खरीदारी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान ग्राहक दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। कई गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। मुंबई में भी गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है। गैस एजेंसियों का कहना है कि सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है और नया स्टॉक नहीं आ रहा है, तो वो ग्राहकों को कहां से गैस सिलेंडर दे। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए हैं। देश भर की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है, ताकि घरेलू एलपीजी की सप्लाई में कोई परेशानी ना हो। यही नहीं, पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग के अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। घरेलू एलपीजी, पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अस्पतालों, स्कूलों सहित आम घरों की जरूरत को सबसे ऊपर रखा गया है। कमर्शियल एलपीजी की कमी पर हाई लेवल समिति बनाई गई है। रेस्तरां और होटलों में उपयोग होने वाले 19 किलो के नीले सिलेंडर की कमी दूर करने के लिए विशेष समिति बनाई गई है। अतिरिक्त उत्पादित एलपीजी सिर्फ आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को देने का आदेश दिया गया है। यही नहीं, देश भर में कालाबाजारी पर कड़ा एक्शन लेते हुए ईएसएमए भी लागू किया गया है। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने के बाद सप्लाई में विविधता लाने के लिए कई नए देशों से समझौता किए गए हैं। मार्च के पहले यानी 11 दिनों में रूस से खरीद 50% बढ़ी है। आयात बढ़कर 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा है। जीएआईएल ने एलएनजी के लिए अमेरिका से बड़े करार किए हैं, जो सप्लाई अंतर को भरेंगे। अल्जीरिया, नार्वे और कनाडा से एलपीजी की डील हुई है और 2 बड़े कार्गो इस समय भारत के रास्ते में है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। एलपीजी में हालिया बढ़ोतरी के बाद कड़ी कीमत वृद्धि की संभावना कम है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।